राजीव नगर की घटना को लेकर जाप कार्यकर्ता ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGL न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दूं कि बीते दिनों पटना के राजीव नगर में जो घटना घटी थी, जिसमें पटना में प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन में बसे लोगों से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिसमें कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर घर को तोड़ उन्हें भगाया जा रहा था। जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी भी पटना पहुंचे थे, वहां के लोगों से जायजा लेने और गरीब मजबूर लोगों की मदद करने। जिसके बाद पटना पुलिस द्वारा पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें कई लोग और कार्यकर्ता जख्मी भी हुए थे। उसी को लेकर आज पटना में जाप कार्यकर्ता राजू दानवीर एवं समस्त कार्यकर्ता के मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर पुतला दहन करने का काम किया गया। पटना से सूरज कुमार की रिपोर्ट। और बर्बरता जिस तरह से की गई है उसके खिलाफ ये राज्यव्यापी पुतला दहन है, जिसमें अभी हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इसमें कई मांगों को लेकर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार और प्रशासन लोकतंत्र को गला घोट रही है, पुलिसिया दमन कर रही है। सोच लीजिए कि महिलाओं जिस तरह से मारा गया, पीटा गया प्रशासन के द्वारा, जेंट्स प्रशासन के द्वारा, मजिस्ट्रेट खुद लाठी चलाया महिलाओं पर, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। जितने भी राजीव नगर, नेपाली नगर में घर टूटे हैं उन सभी को मुआवजा दीजिए, और जितने घर टूटने वाले हैं उनके वैकल्पिक व्यवस्था भी कीजिए, और जो किसान का बिना मुआवजा के आपने अधिग्रहण किया है जमीन, उन सभी को मुआवजा दीजिए। हमारे नेता लगातार पिछले 4 दिनों से धरना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन पर भी लाठी चली, हमारे कई पदाधिकारी नेता भी घायल हुए हैं। आज उसी का देन है। कैसे तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 2 दिन का स्टे किया और लोगों को सांस लेने की मोहलत दी। आप लोग से अपील है कि सच दिखाइए, जाइए नेपाली नगर, राजीव नगर में क्या बीता हुआ है। सुबह से पानी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कलप रहे हैं, महिलाएं समझिए एक तरह से हार्ट अटैक लोगों में हो रहा है, कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। हम ये चाह रहे हैं कि कैसा लोकतंत्र है। आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ सबको सम्मान नज़रों से देखा जाता है, तो जब 25 साल से जिस जमीन पर मकान बन रहे थे तो प्रशासन और पदाधिकारी कहाँ थे? ये लोग पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे थे। जब वो सरकार की जमीन थी, जब वो अधिग्रहण की हुई जमीन थी, तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? और रजिस्ट्री हो गई तो वहाँ पर बड़े बड़े जो भी मंत्री संतरी थे, विधायक थे, उन लोगों का पास किया हुआ रोड कैसे बन गया? बिजली तार कैसे, पोल कैसे बिछ गई? अभी वहाँ टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? किया गया आदरणीय हमारे बड़े बड़े नेताओं पर लाठी चलाया गया। उनके विरोध में हम लोग राज्य सरकार का पुतला फूंकने का काम किए हैं। यह सरकार गूंगी, बहरी, विज्ञान और दिव्यांग सरकार है। जब वो 30 से 40 साल से घर बना कर रह रहे हैं तो आज उनका जमीन क्यों नहीं? जब आपको वो टैक्स पे कर रहे हैं तो आज उनका जमीन क्यों नहीं? तो ये सरकार गुंडागर्दी की सरकार है, और मैं ये सरकार को चेतावनी देता हूँ, नीतीश बाबू, आप जयप्रकाश नारायण के नेता निकले हुए हैं, आप लाठी का कर नेता बने हैं। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि पप्पू यादव बिहार का अगला नेता होंगे, क्योंकि आपने उन पर भी लाठी चला दिया है। जो आम जनों की आवाज़ उठाता है उन पर यह लाठी चला है। ये लाठी का बदला एक एक जनता लेगा। अब न ये सरकार बचेगी, न ये गुंडागर्दी बचेगी। ये आम जनों की सरकार आएगी, आम जनों की समस्या के समाधान करने की सरकार आएगी। में आया कि आप लोगों की भी कुछ चोट आई है? हम लोगों की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष घायल, महासचिव घायल, हमारे नेताजी घायल, हमारे कम से कम सैकड़ों से ऊपर साथियों घायल है। ये सरकार की गुंडागर्दी साफ दिख रहा है इसमें।
किसी महिला के साथ अपमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार के युवा और नारी शक्ति का सम्मान।